परेशानी है। बताया कि दवाई डालिए ठीक होगा, ज़्यादा दिक्कत होगा तो हॉस्पिटल में आते। तो बताए क्या कि क्या परेशानी आपको बताया क्या? तो बताया कि थोड़ा सा हो सकता है। नमस्कार, मैं अतुल आदित्य, आप देख रहे हैं MB न्यूज़ 24। आज अथमलगोला प्रखंड के रामनगर दियारा गांव में एक नेत्र चिकित्सालय कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों को मुफ्त नेत्र जांच किया गया और लोगों को सलाह दी गई कि आगे का उपचार कैसे किया जाए। लोगों ने उत्सुकता के साथ इस कैंप में भाग लिया और लगभग 100 से ऊपर लोगों ने इसमें भाग लिया। कई बुजुर्ग युवा भी इसमें सम्मिलित हुए और सभी ने अपना नेत्र जांच करवाया। पटना से आए विशेषज्ञ डॉक्टरों ने नेत्र जांच कर उनके अंदर हो रही समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया और जल्द से जल्द हो सकने वाले इलाज के लिए उन्हें प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने मुफ्त इलाज के तरीके भी बताए, जिसमें आयुष्मान कार्ड के तहत और मुख्यमंत्री योजना के तहत भी इलाज के बारे में बताया गया और कहा गया कि अगर वो इसके तहत इलाज करवाते हैं तो उनका इलाज मुफ्त होगा। सुनिए आगे की बात। क्या हो रहा है? किस लिए आए हैं यहाँ पे? आँखवा से कौन सुनता है? कब सोचता है? कब से? 2-3 साल से। 2-3 साल से। तो जांच हो गया? नहीं हुआ है। ठीक है, आपका जांच हो गया? किस लिए आए चाची? किस लिए आए यहाँ? आँख दिखवाने के लिए। क्या दिक्कत है? आँख पहले नहीं दिखवाए थे? पहले दिखवाए हैं कहीं? पहले दिखवाए हुए थे। तो क्या कम दिखता है? तो यहाँ पे क्या पैसा वैसा भी लग रहा है? मतलब यहाँ पे पैसा वैसा लग रहा है या फ्री में देखा जा रहा है? फ्री में है ना, वही बोल रहा है। क्या दिखवाए आप? अभी नहीं दिखवाए हैं। फ्री में दिखा जा रहा है ना यहाँ पे? तो क्या इस तरह से पहले भी कहीं भी दिखवाए हैं? अभी पहली बार दिखवाएंगे। राजेंद्र प्रसाद सिंह, आँख दिखवा लिए? क्या निःशुल्क था या शुल्क लगा? निःशुल्क था। कैसा रहा अनुभव? ठीक है, दवाई वगैरह लिखे। दवा लिखे हैं या दिए हैं? ना लिखे। लिखे हैं। अच्छा, कैसा बताया इन्होंने? क्या बताया आपको कि क्या परेशानी है? बताया कि दवाई डालिए ठीक होगा, ज़्यादा दिक्कत होगा तो हॉस्पिटल में आते। तो बताए क्या कि क्या परेशानी आपको बताया क्या? तो बताया कि थोड़ा सा हो सकता है कॉर्निया में प्रॉब्लम है। मोतियाबिंद वगैरह ऐसा कुछ नहीं? ना वो सब कुछ नहीं है। तो कैसा अनुभव रहा? अनुभव अच्छा रहा? हाँ हाँ। तो बाहर आप दिखाते हैं फी देके और यहाँ जो दिखा रहे हैं उसमें क्या अंतर दिखा? अच्छा ना है, घर में इलाज हो गया तो अच्छा बात। तो क्या उसी तरह का चिकित्सीय जांच हो रहा है जैसे बाहर में आप दिखवाते हैं? बाहर की तरह कंप्यूटर वगैरह से जांच ही रहा है। मशीन उशीन सब लाए हैं? हाँ। शिविर का आयोजन किया गया है, इसका क्या मकसद है? देखिए, हम लोग ASG जो आँखों के ट्रीटमेंट के लिए बहुत बड़ा अस्पताल है पूरे देश भर में, तो ASG नेत्र चिकित्सालय और अभ्युदय जो हमारी संस्था है 1996 में रजिस्टर्ड संस्था, दोनों मिलके ज्वाइंट हम लोग पिछले 3-4 सालों से बिहार के अलग अलग ज़िलों में हम लोग अलग अलग शिविर लगा रहे हैं, ताकि जो लोगों के जो वहाँ लोकल जो स्थानीय लोग हों उनको जो सही से उनको एक उचित वो मिले, तो इसीलिए हम लोग फ़ायदा मिले, इसलिए हम लोग साथ में कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग कोरोना में हम लोगों ने ASG और अभ्युदय ने हम लोग साथ साथ बहुत सारा जागरूकता अभियान चलाया, जो लोगों का कितना सामाजिक दूरी होना चाहिए, तो उस हम लोगों ने बताया। उसके बाद हम लोग सैनिटाइज़र, मास्क, साबुन हम लोग अलग अलग कार्यक्रम करके बिहार के लगभग 15 से 16 ज़िलों में हम लोग अलग अलग ज़िलों में साथ में हम लोग ASG और साथ में हम लोग आज उसी क्रम को देखते हुए आज हम लोग यहाँ बख्तियारपुर के अथमलगोला में रामनगर दियारा गांव में दुर्गा मंदिर मैया मंदिर के हम लोग प्रांगण में बैठे हुए हैं। और हम लोगों का बस यही है कि ये अपना गांव है और आसपास के जितने भी लोग हैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाए। जो हम लोग मुफ्त जांच शिविर लगा रहे हैं
उसको उन तक एक एक्चुअल लाभ पहुँचे, बस यही मकसद से हम लोग यहाँ पधारे हैं। तो शिविर में दवा वितरण या जो आंख दिखाने के बाद अगर चश्मा की जरूरत हो लोगों को या ऑपरेशन की जरूरत हो तो उसके लिए क्या व्यवस्था तो वो इस बार ये चीज़ पंकज जी बताएंगे। बेसिकली मेरा नाम डॉक्टर पंकज झा हुआ। मैं एएसजी का बिजनेस डेवलपमेंट पार्ट देखता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एएसजी के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। एएसजी आई हॉस्पिटल जो है अभी वो पैन इंडिया में 40 शहरों में है, जो कि हमारा 48 हॉस्पिटल्स है। बिहार में हमारा पटना में 2 हॉस्पिटल है, एक राजेंद्र नगर में है, एक सगुना मॉल में है। दूसरा ब्रांच जो है हमारा मुजफ्फरपुर में है, हाजीपुर में है और दरभंगा में। ये हमारे 5 सेंटर्स जो हैं वो बिहार में। बेसिकली हम लोग जो है आई से रिलेटेड हमारे यहाँ सभी तरह की बीमारियों का इलाज होता है, जैसे वो चाहे कॉर्निया हो, रेटिना हो, ग्लूकोमा का हो, स्क्विंट हो जो आंखों का वेंगापन हो जाता है उसका इलाज हो, उसके बाद से कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो जो कि बिहार में आई थिंक हमको लगता है 2-3 जगह ही होता है, वो भी हमारे यहाँ है। क्यूलेसिक्स है, उसका भी हमारे यहाँ कंटूरा जो उसका एडवांस वर्जन है वो भी है, इसके थ्रू आप चश्मा को हटा सकते हैं। तो सुविधा सारा है। बेसिकली जो हम लोग कैंप करने का रीज़न क्या होता है कि हम लोग गांव-गांव तक पहुँचे और जिनको ये सुविधा नहीं मिल पा रहा है उनको हम लोग यहाँ पे प्रॉपर हम लोग आई स्क्रीनिंग करते हैं। जो हमारा टीम आया हुआ है वो आई स्क्रीनिंग करेगा, उसमें ये फाइंड आउट करेगा कि भाई उनको अभी आंखों में क्या समस्या है। यदि उनको लगेगा कि आंख में ज़्यादा समस्या है तो फिर उनको हम लोग हॉस्पिटल बुलाएंगे। हॉस्पिटल बुला के उनका फिर प्रॉपर हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। वहाँ पे उनको मेडिसिन्स और ऑप्टिकल जो है वो सारा वहाँ पे फैसिलिटीज़ है। 2 चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। अभी क्या है कि हमारे यहाँ जो है सभी जगह में आयुष्मान भारत योजना जो है वो चल रहा है। तो उसमें क्या है, आयुष्मान भारत से हमारा हॉस्पिटल वो इम्पैनल्ड है, जिससे कि यहाँ पे जो भी वो कार्ड लेकर के जाएंगे आयुष्मान भारत कार्ड, उससे उनका वहाँ पे निःशुल्क इलाज हो जाएगा। वहाँ पर उनको एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। दूसरा चीज़ अभी जो है CMRF जो मुख्यमंत्री राहत कोष के थ्रू जो इलाज होता है उसमें भी उनको यहाँ से वो फैसिलिटी मिल जाएगा, उससे भी हमारा इम्पैनल्ड है। तो अगर उनको पास अगर इस तरह की सुविधा नहीं है तो क्या कोई किसी तरह के कंसेशन या कुछ ऐसा आपके पास? डेफिनेटली यदि बाई दी पे उनको मुख्यमंत्री वाला भी फैसिलिटी नहीं है, राहत कोष वाला, आयुष्मान भारत कार्ड भी उनके पास नहीं है, तो हम लोग उनको वहाँ पे हम लोग सेमी पेड कैंप करते हैं, जिसमें कि जो आयुष्मान में जो कॉस्ट होता है 7,500 जो होता है नॉर्मल, तो उसमें हम लोग सेमी पेड ट्रीटमेंट हम लोग कर सकते हैं, जिसमें उनका मेडिसिन भी इंक्लूड रहेगा, सर्जरी एंड मेडिसिन। यहाँ पे उनके लिए केवल जांच ही है? जांच यहाँ पे उनका जांच स्क्रीनिंग है, क्योंकि यहाँ पे सारा मशीन लाया नहीं जा सकता, तो इसके लिए यहाँ पे स्क्रीनिंग जांच होता है। यदि उनका आंख नॉर्मल होगा, विजन ठीक होगा, तो उनको हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि उसमें उनको लगेगा कि भाई नहीं, उनको कुछ फाइंड आउट हो रहा है, मोतियाबिंद है या क्या कहते हैं रेडनेस है या कुछ इस तरह का है, तो उनको हम लोग हॉस्पिटल रेफ़र करेंगे। जो भी यहाँ से हॉस्पिटल रेफ़र किए जाएंगे उनको कोई कंसल्टेंसी चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या माना जाए संस्था का प्रचार है एक तरह से? देखिए, इसको आप प्रचार बोलिए या इन्फॉर्मेशन बोलिए, क्योंकि यदि हम लोग कहीं जाएंगे नहीं तो यहाँ के लोगों को पता कैसे चलेगा? पता नहीं चलेगा तो उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा? उनको तो हॉस्पिटल आना पड़ेगा। तो बेसिकली अवेयरनेस प्रोग्राम ही है, इसको आप प्रचार नहीं बोल सकते, इसको अवेयरनेस प्रोग्राम बोल सकते हैं। सोशल वर्क के अंतर्गत सोशल वर्क भी इसको आप बोल सोशल वर्क सकते हैं। है, इसमें साथ NGO में जुड़ा awareness हुआ है तो सोशल वर्क तो है ही। बताया डॉक्टर साहब। इस तरह के आयोजन का ख्याल आपको कैसे आया? बहुत दिनों से हमारा ये ख्याल चल रहा था कि इस तरह का शिविर लगाया जाए, क्योंकि हमारे संपर्क में से हैं भैया, लेकिन हमारा इच्छा हुआ इधर आके इच्छा हुआ कि नहीं भैया को बताया जाए कि हमारे गांव में आँख का बहुत सा पेशेंट लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, क्योंकि वो इलाज करा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि फ्री में होना चाहिए। तो ऐसा क्या किया जाए जो किया जाए। तो भैया के पास हम अपना विचार रखे और भैया हमको बताए कि ठीक है अरविंद, हम तुम्हारे गांव में एक कैंप करते हैं, तुम वहाँ पे अपना व्यवस्था करो और हम करेंगे, तुम्हारा काम जो है, तुम्हारा जो सोच है उसको हम पूरा करेंगे। ये मेरा उद्देश्य था और भैया के पास हम अपना काम रखे और किए भैया। तो एक तरह से आप सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं? जी जी जी। क्या चुनाव लड़ने का इरादा है? नहीं, चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है हम लोग। रखा गया है, इससे कितना आप फायदेमंद मानते हैं गांव के लिए? बहुत फ़ायदा है। आज हम तो इस कैंप को अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। रामनगर के आदमी हैं जागरूक, लेकिन आज वो समझ पाए कि कैसे हम इसको उपचार वहाँ
अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर इलाज वहाँ करा सकते हैं इनके कैंप। हम लोग इसके लिए कुछ लोगों को सघन दौरा करके गांव में लोगों को बताएंगे। जिसके पास कार्ड नहीं है उसको कार्ड बनवाने का कोशिश करेंगे। और जब इनका संस्था जब कह रहे हैं कि इंडिया में है और बिहार में भी 5 जगह है, तो हम लोग इनके वक्तव्य से बहुत प्रभावित हुए और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को इनके यहाँ रेफ़र करें। वो सुविधा हम सरकार द्वारा कोशिश करेंगे कि जो सुविधा दी जा रही है उसको अधिक से अधिक। तो शिक्षा से जुड़ी हुई है मैम, लेकिन यहाँ पे एक चिकित्सीय शिविर लगा है, तो कितना मानते हैं समाज के लिए इस तरह के शिविर कितना जरूरी होता है? मतलब ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ लोग सोचते कि अच्छा आज जाएंगे कल जाएंगे आँख दिखवाएंगे, तो अगर इस तरह का शिविर लगे तो लोगों को आसानी होती है, आने जाने की परेशानी या खर्च, इससे लोग बच जाते हैं। तो ये इन लोग का जो कंसेप्ट है वो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह का कार्यक्रम इन लोगों के माध्यम से, सहयोग से अगर हमेशा होता रहे तो बहुत अच्छा। अगर कुछ दवा भी वितरण होता तो क्या लोगों को और लाभ नहीं होता? और लाभ होता। तो क्या इस तरह से माना जाए कि अगले जो शिविर हो उनमें इनको कुछ रिक्वेस्ट किया जाए कि दवा उवा का भी वितरण किया जाए? यहाँ के मुखिया भी रहे हैं और अभी आपके गांव में जो शिविर लगाया जा रहा है, क्या मानते हैं इस तरह के शिविरों का कितना अधिक से अधिक आयोजन होना चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में? ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण लोग ज़्यादातर शहर में जाके कोई भी ट्रीटमेंट कराना जल्दी नहीं चाहते हैं। यहाँ शिविर लगने से ग्रामीण जनताओं में कम से कम पता तो चलेगा कि उनके नेत्रालय जो है खुला है, उसमें आँख उनका ठीक है नहीं है। तो मान लिया उनका आँख ज़्यादा खराब है, कम खराब है, इसके प्रति वो जागरूक होंगे और इसके इलाज, बेहतर इलाज के लिए फिर इनके द्वारा जो इलाज कराया जाएगा वहाँ पे जाके इलाज कराएंगे। तो ये तो आँख का है, क्या और भी तरह के दूसरे बीमारियों के लिए भी? मतलब जितना भी हो सके, जितना शिविर लग सके हमारे पंचायत में उतना अच्छा रहेगा। और अरविंद मेरा जो छोटा भाई है जो इसके लिए किया है प्रयास, और इस संस्था इसके धन्यवाद के पात्र है। एक नंबर से देखो